जब 99 पॉइंट लगभग 100%, 99 पॉइंट समथिंग 26%, 36%, जब सारा का सारा पैसा 100 और 500 को जो था वो बैंक में आ गया, तो फिर ब्लैक मनी आई कहां और ब्लैक मनी थी कहां? या तो ब्लैक मनी को आपने व्हाइट मनी करके बैंक में जमा करवा दिया, जो हमारा आरोप है कि आपने पूंजीपतियों के काले धन को सफेद धन करके जमा करा दिया, वरना जो पैसा जमा हुआ है वो कुल इस देश की करेंसी का 99 पॉइंट यानी 99.5% जमा हो गया। तो ब्लैक मनी कहाँ है? आप तो कह रहे थे 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ है, तो वहां तो सरकार का जो कहना था वो झूठा साबित हुआ। और वो जो हमारा आरोप है, जो मोदी जी कह रहे हैं, तो वो सही साबित हो रहा है कि आपने चंद पूंजीपतियों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दिया। केटीआर तेलंगाना के साथ में इस तरह नहीं किया गया। जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन, उसका अपमान संविधान का भाजपा में एक तरफा हो रहा है, खुलकर हो रहा है। कर्नाटक ही क्यों, दूसरे जो राज्य हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों को तो मदद की जा सकती है, पर जहां पे भाजपा की सरकार नहीं वहां नहीं करते। तो ये आरोप पहले से लगता रहा है, सच भी है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को भारत गणराज्य के हर राज्य को बराबर आवश्यकता अनुसार या उसके अधिकार अनुसार देना चाहिए। सर, एग्जिट पोल यादव जी को बढ़त दिखा रहे हैं, कैसे देखिए, जो बढ़त दिखा रहे हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आप देखिएगा 2/3 से ज्यादा बहुमत से स्वीप करेगी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहां, और जो दिखाया भी जा रहा है भाजपा का और जेडीयू का, मैं किसी भी हालत में स्वीकार करने को नहीं तैयार हूं कि ट्रिपल अंक में, 3 अंक में ये गठबंधन पहुंचेगा। मुझे तो लगता है कि सिमट जाएंगे जेडीयू 25 के आसपास, और भाजपा भी अर्धशतक नहीं पूरा कर पाएगी। गहलोत जी का भी रिजल्ट आया, वो ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने जो एडवाइस दी थी प्रधानमंत्री को वो सही थी। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था। पूरे विश्व में भारत की घोषित विदेश नीति थी कि हम किसी के चुनाव में दखलंदाजी नहीं करेंगे, किसी तरह प्रभावित नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने हाउडी मोदी का में जिस तरह कहा, अगली सरकार ट्रम्प सरकार, जैसे कोई वहां पे वो ट्रम्प की सरकार बनवाने गए थे, वरना उस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं था। फिर ये नारा क्यों लगवाया? ये नारा लगवा के उन्होंने जानबूझकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगाया, तो ये अनुचित था। यहां भी बुला के नमस्ते ट्रम्प कराया, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ चुनाव में जीते ट्रम्प साहब इसलिए इंतजाम किया। अब जीत तो गए वहां बाइडेन साहब, तो इनका गलत कदम से भारत माता के हितों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे बड़ा जिसके लिए अक्षम्य अपराध किया है मोदी जी ने, पहली बार विश्व के इतिहास में अमेरिका जैसे राष्ट्र की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस जी बनने जा रही थी, उनके खिलाफ प्रचार करके आए हैं। इसके लिए भारत माता, भारत की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी।